जय हिंद। इंडिया फाइनली रिसीव कर चुका है स्पेन से एयरबस का C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ये डिलीवरी कल यानी कि सैटरडे को, यानी कि आज है संडे, में वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड होगा संडे को यानी कि 3 अगस्त 2025 को। ये डिलीवरी हो चुका है 2 अगस्त 2025 को सैटरडे को। ये जो डील हुआ है इसमें लगभग 56 एयरबस का C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें से लगभग 16 अभी डिलीवरी हो चुका है इंडिया को स्पेन से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट, यानी कि मेड इन स्पेन एयरक्राफ्ट इंडिया को डिलीवर हो चुका है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर और जो 40 एयरक्राफ्ट रहा ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है। यस, इसको टाटा ग्रुप मैन्युफैक्चर करने वाला है इंडिया में और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होके आने वाले टाइम पर इंडियन एयरफोर्स को ये 40 एयरक्राफ्ट मिल जाएगा बड़े आराम से। और देखो, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार एयरबस तो एक फ्रांस का कंपनी है, तो यहाँ पर स्पेन का नाम कैसे आ गया। कई लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि जैसे स्मार्टफोन कंपनी होता है, यानी कि एप्पल जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है और पूरी दुनिया को प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट के जरिए, वैसे ही होता होगा फ्रांस स्पेन में प्रोडक्शन करता होगा और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। एयरबस का जो हिस्ट्री है ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर एयरबस जब शुरू हुआ था तब लगभग 3 कंट्री को मिलाकर ये कंपनी बनाया गया। यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा इंडिया और ये है पूरी दुनिया का नक्शा। और इस नक्शे में इंडिया बहुत सुंदर दिखता है लिटरली। और ये नक्शे में यहाँ पर आ जाए अगर हम, यहाँ पर है यूरोप और यूरोप के इस एरिया में यहाँ पर हो गया स्पेन, यहाँ पर हो गया फ्रांस और यहाँ पर हो गया जर्मनी। 2000 में इन तीनों का पार्टनरशिप से बना था एयरबस। हालांकि उसका हिस्ट्री और भी बड़ा है। अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं एक डिटेल हिस्ट्री वाला वीडियो एयरबस के ऊपर ले आऊँगा। एक्चुअली एयरबस कैसे स्टार्ट हुआ और अभी किस स्टेज पर है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में एयरबस कंपनी स्थापित हुआ, पूरी दुनिया एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करता है अभी के टाइम पर। और एयरबस का जो ये 295 एयरक्राफ्ट है ये बना है स्पेन में बनकर इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो स्पेन एंड हियर इंडिया, यहाँ से इंडिया को डिलीवरी किया गया है। और जो 40 एयरक्राफ्ट है ये इंडिया में टाटा ग्रुप बनाने वाला है, जैसे कि मैं कुछ मिनटों पहले बता चुका हूँ। और ये जो एयरबस का C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है ये हमको मिलने वाला था 2 महीने आगे, यानी कि अक्टूबर के टाइम पर मिलने वाला था। लेकिन ये डिलीवरी 2 महीने जल्दी हो गया है इंडिया को, जो कि एक अच्छी बात भी है और हमको ये एयरक्राफ्ट की ज़रूरत भी है। यार देखो, हमारे पास C17 ग्लोबमास्टर तो है ही है, ये C25 का हमारे को क्या ज़रूरत थी एक्चुअली, इसको भी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये छोटा सा एयरक्राफ्ट हमारे को क्या ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे पास एक इससे लगभग दुगनी तिगनी साइज का एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है और उसमें हम बहुत सारे सामान एक साथ उठाकर पृथ्वी के इस कोने से उस कोने तक लेकर जा सकते हैं और बड़े आराम से लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का कौन सा कोना है नहीं अभी के टाइम पर जहाँ पर एक बार में C17 ग्लोबमास्टर पहुँच सकता है। अगर बात करें इंडिया, यहाँ पर इंडिया से अगर तुम चले जाओ इस पृथ्वी के कोने में ब्राज़ील तक, यहाँ तक भी आ सकता है, पूरा पृथ्वी को चक्कर काट के। यहाँ पर तुम यहाँ पर देख सकते हो कौन सा कोना ऐसा बचा नहीं है जो कि C17 ग्लोबमास्टर कवर नहीं कर पाएगा। हर एक एरिया में जा सकता है, इसका कैपेसिटी इतना ज़्यादा है। लेकिन हमको C17 ग्लोबमास्टर होने के बावजूद क्यों एयरबस का C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ी, अभी समझ जाओगे। पिक्चर में ही इसका क्लियर डिफरेंस यहाँ पर तुम देख सकते हो। जो C17 ग्लोबमास्टर यहाँ पर तुम देख सकते हो, इसका इंजन 4 है, इस साइड में 2 है और इस साइड में 2 है, यानी कि डुअल इंजन वाला एयरक्राफ्ट ये नहीं है, 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। तो इसका कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, इसका पेलोड कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू अदर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा होगा। और हालांकि ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, नो डाउट इसका पेलोड कैपेसिटी नेचुरली ज़्यादा होगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट इसका पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है ही है। और C295 से इसका कैपेसिटी तो बहुत ही ज़्यादा है एक्चुअली। एंड अगर तुम C295 को देखोगे, यहाँ पर इसका इंजन यहाँ पर 2 है, इस साइड में एक और इस साइड में एक, और इसका साइज भी यहाँ पर छोटा सा तुमको दिख रहा होगा इन कंपैरिजन टू C17 ग्लोबमास्टर, क्योंकि ये एक शॉर्ट रेंज छोटा सा एयरक्राफ्ट है पास में जाने के लिए। और ये जो C17 ग्लोबमास्टर है ये लगभग 45,000 फीट पर उड़ सकता है। हाँ,
इसका कैपेसिटी इतनी है। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये इतना ज़्यादा हाइट पर अभी है नहीं, राइट, इसका पिक्चर लिया गया है जस्ट, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ऊपर उड़ सकता है। और 45,000 फीट के आसपास ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो ये इंजन भी इतना स्पेसिफिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, उस हाइट पे ये आराम से उड़ सकता है। उस हाइट में इसको कोई दिक्कत भी एक्चुअली नहीं होगा। और ये वैसे ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है, इसको इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत भी नहीं है जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट करते हैं। उनके इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ती है और उनका स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा स्पीड की आवश्यक है भी नहीं एक्चुअली। लेकिन अगर C295 की बात करें, ये लगभग 25,000 फीट से 30,000 फीट के हाइट पर उड़ सकता है। वैसे मैंने बोल दिया है ये छोटा सा एयरक्राफ्ट है, और छोटा सा एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसका इंजन कैपेसिटी भी कम है, और इंजन कैपेसिटी कम होने की वजह से ये इतना ऊपर जा नहीं सकता। ऑक्सीजन लेवल 20,000 फीट के ऊपर के बाद बहुत ज़्यादा यानी कि ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो फाइटर जेट या तुम बोल सकते हो कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट या कोई भी एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो कमर्शियल क्यों ना हो, उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, उसका एनर्जी कम हो जाता है। तुम बोल सकते हो जैसे तुम अगर माउंटेन पे जाओगे तो तुम्हारा एनर्जी कम हो जाएगा। क्यों? एक ही रीज़न है, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। और ये जो एयरक्राफ्ट वगैरह है, ये इंजन में ऑक्सीजन के बिना उड़ नहीं सकता है, ऑक्सीजन के बिना वहाँ पर फ्यूल अपना काम नहीं कर सकता। और अगर C-17 ग्लोबमास्टर की बात करें तो लगभग 450 नॉटिकल माइल की स्पीड से ये भाग सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 830 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से एक सामान लोडने वाला एयरक्राफ्ट इतना स्पीड से भागेगा। तो भाई साहब एक्चुअली दिस इज ए गुड नंबर। एंड अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें C295 एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो ये लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हो 400-500 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 260 नॉटिकल माइल। इसके लिए नो डाउट दिस इज ए गुड नंबर, क्योंकि ये बना है शॉर्ट रेंज के लिए, ये बना है छोटी सी एरिया में जाने के लिए, छोटा सा एरिया कवर करने के लिए। और इसका यूज के सिनेरियो को अगर तुम देखोगे और इसका स्पीड को देखोगे तो भाई ठीक ही है यार, एक्चुअली इतनी ज़्यादा कोई बुरा भी है नहीं। और अगर तुम एक बिगेस्ट डिफरेंस को नोटिस करोगे यहाँ पर C-17 ग्लोबमास्टर और C295 एयरक्राफ्ट में, उसका इंजन C295 में हाँ 2 इंजन है और C-17 ग्लोबमास्टर में हालांकि 4 इंजन है, लेकिन ये जो 4 इंजन है ये है टर्बो फैन इंजन, यानी कि इसके इंजन के अंदर फैन और मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ है और हवा को सोखता है और इस तरीके से फेंकता है और उड़ता है, इसका सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन अगर तुम बात करोगे C295 की, यहाँ पर टर्बो जेट इंजन है। यहाँ पर तुम देख सकते हो पंखा बाहर घूम रहा है, यहाँ पर देखो, और ये थ्रस्ट जनरेट करता है और उड़ता है। ये पुराना टेक्नोलॉजी है इन कंपैरिजन टू टर्बो फैन इंजन। टर्बो फैन इंजन बहुत पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू दिस टर्बो जेट इंजन, और टर्बो जेट इंजन लगभग 2-3 गुना कम पावरफुल है टर्बो फैन इंजन से। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस क्यों C-17 ग्लोबमास्टर इतना हाई लोड लेकर उड़ सकता है इन कंपैरिजन टू C295 एयरक्राफ्ट। और इस एयरक्राफ्ट को जैसे कि मैंने बोला एयरबस बनाता है, और अगर C-17 ग्लोबमास्टर की बात करें इसको यूएस की कंपनी बोइंग बनाता है, और ये प्रॉपर यूएस में ही मैन्युफैक्चर होता है 90% ऑफ द केसेस। देखो ये तो अभी रिसीव हो गया है इंडिया को, और इंडिया इसको ऑपरेशन में भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर लेने वाला है, कुछ छोटा मोटा टेस्ट करके, जैसे कि कुछ इसमें डाला तो नहीं गया है ट्रैकिंग ब्रैकिंग करने के लिए, उस सब को टेस्ट करेगा इंडियन एयरफोर्स, और फिर इसको कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इसको रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकता है। कैसे यूज कर सकता है भाई? सर्वेलेंस के काम पर आ सकता है और टैक्टिकल्स काम पे तो आ ही सकता है भाई। अगर कुछ एरिया में छोटा मोटा सामान भेजना हो, कुछ छोटी सी आर्मी की ट्रूप को भेजना हो, या कोई मिसाइल्स हथियार वगैरह भेजना हो, तो ये काम कर सकता है बड़े आराम से। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और इस चैनल पर अपलोड करी थी, मेरे चैनल पर लगभग 3-4 हफ्ते पहले अपलोड करी थी उसमें, जहां पर मैंने बताया था इंडिया को 3 अपाची हेलीकॉप्टर है, ये मिलने वाला है 15 जुलाई को। मैंने जुलाई के स्टार्टिंग पर वो वीडियो बनाया था। ये वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था अपाची हेलीकॉप्टर के डील के बारे में। अपाची हेलीकॉप्टर का 6 यूनिट इंडिया को मिलने वाला था। इंडिया इस साल के एंड तक 6 अपाची हेलीकॉप्टर रिसीव करने वाला था। नवंबर में 3 और जुलाई 15 को डेट फिक्स हुआ था, उसमें 3 अपाची हेलीकॉप्टर डिलीवरी होना था। लेकिन अगस्त आ चुका है और ये जो 3 हेलीकॉप्टर है ये डिलीवरी नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन जो C295 उसका डिलीवरी हो चुका है। सितंबर 2021 को हमने C295 का डील किया था। लेकिन ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, ये जो 6 के 6 अपाची हेलीकॉप्टर मैंने यहाँ पर
डिटेल में डिस्कशन करी थी, ये यूएस में बनकर इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन किया जाने वाला था, अभी तक हुआ नहीं है। और रीज़न बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का कंडीशन सूटेबल नहीं है, हम मैन्युफैक्चर अभी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टाइम और लगेगा। और इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा दिया था कि क्यों एक्चुअली यूएस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, यानी कि 1945 के टाइम के बाद से 1991 जहाँ पर यूएसएसआर टूट के बिखर गया था, उस टाइम तक मैंने बात करी थी। और यहाँ पर देख सकते हो तुम, दिस इज द वीडियो। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया था, अगर देखना है तो जाकर आराम से चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो एकदम माइंड मैपिंग वगैरह करके मैंने समझाया था, यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल में डिस्कशन किया गया है। उसको अगर समझ जाओगे तो समझ जाओगे हम यूएसए से क्यों डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। और यहाँ पर तुम नोटिस कर, यूएस के पास भी छोटा मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है जो सामान इधर से उधर कर सकता है, लेकिन हम उसको नहीं खरीद रहे, हम खरीद रहे हैं फ्रांस से। उसको उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा दिया था, फिर मैं नहीं बताने वाला हूँ। अभी डिस्कस करते हैं वो जो 40 एयरक्राफ्ट है, ये टाटा कंपनी तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन कब तक बनाएगा और कैसे बनाएगा एक्चुअली। देखो, स्पेन अपना 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर करके अपना काम निभा चुका है, उसका अभी हमारे काम से कोई भी मतलब नहीं है, राइट। लेकिन अभी जो काम है वो टाटा का है। टाटा कंपनी का फाइनली एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कंप्लीट हो चुका है और उसको जॉइंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश काउंटर पार्ट पेड्रो साहब इनागुरेट कर चुके हैं अक्टूबर 2024 के अंदर। और उसमें C295 एयरक्राफ्ट बनने वाला है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी के द्वारा, गुजरात में, बड़ोदरा में। और आने वाले लगभग, मेरे को जितना अंदाजा है, 2-3 सालों के अंदर डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एयरक्राफ्ट 4-5 के पेयर में टाटा कंपनी इसको डिलीवरी करेगा, क्योंकि एक्चुअली इतना सारा एयरक्राफ्ट बनाना है और बड़ा साइज का बनाना है तो टाइम लगेगा। दिस इज द वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गया हूँ, तुमको पता चल चुका होगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई मेरा चैनल पर, अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे और नोटिस करोगे, पहले जो है मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो डालता था। यहाँ पर नोटिस करना, हर एक दिन एक वीडियो आ रहा था पूरा। अगर लास्ट में चले जाओगे और अभी 5-6 वीडियो को छोड़ दोगे उसके बाद, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया, देखो भाई, मैं शुरुआत करी थी ये वीडियो बनाने की जर्नी और पूरा फोकस करने की जर्नी समर हॉलीडे पर। समर हॉलीडे पर कुछ काम था नहीं मेरे पास, मैं वीडियो डेली 1-2 पोस्ट करता जाता था। लेकिन जब कॉलेज खुला तो मैं डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होने के नाम पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। तो इसकी वजह से मैं अभी प्लान किया हूँ हर वीक एक वीडियो अपलोड होगा। रविवार को मैं शूट करूंगा और अपलोड करूंगा। मेरे को ये चैनल को डेड नहीं करना है, ठीक है। अभी मेरे को पता है ग्रोथ नहीं होने वाला, क्योंकि 7 दिन में एक वीडियो बनाओगे तो भाई इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा नहीं एक्चुअली। लेकिन अगर पूरा बंद कर दूंगा तो 1 साल के बाद जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना पीजी कोर्स में जाऊंगा, पीजी में या पोस्ट ग्रेजुएशन में तुम बोल सकते हो, मैं यूट्यूब चैनल को पूरा सीरियसली करने वाला हूँ, पूरा 1-2 साल देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है आने वाले टाइम पर। अभी ग्रेजुएशन में मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पीजी के टाइम पर मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठाने नहीं वाला हूँ। मैं सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल और अपना स्किल्स पर काम करने वाला हूँ, जिसमें मैं लाइफ टाइम पैसा कमाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल डेड ना हो, बस। हाँ ठीक है, महीने में 4 वीडियो जाए, लेकिन जाए। एक कहावत नहीं है, अगर भाग नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, अगर रेंग नहीं सकते हो तो घिसक कर जाओ, आगे बढ़ो। बस मेरा हालत वैसे ही है, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, ना चल सकता हूँ, मैं रेंग सकता हूँ। अभी मैं 7 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा और जरूर 7 दिन में एक वीडियो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो 5 मिनट का वीडियो क्यों ना हो, ठीक है। आने वाले टाइम पर देखते हैं ये चैनल का फ्यूचर क्या होने वाला है। इस चैनल को लंबा खींचना है कुछ टाइम तक। हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम फाइटर हैं, हम फाइट मारते रहेंगे, नो डाउट, हाउ द सर्कमस्टांसेस इज एंड कैसे भी सिचुएशन हो, ठीक है। फिलहाल हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बिजनेस अफेयर को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।